नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीवी 18 न्यूज में स्वागत है। मैं हूँ रवि पटवा। लाल गोपालगंज जनपद प्रयागराज थाना नवाबगंज के अंतर्गत ग्राम सभा गढ़वा के समीप प्राचीन गौ घाट पर विश्व कल्याण के लिए सनातन धर्म संस्कृति के लिए रोजाना श्री जयराम दास महाराज की अगुवाई में गंगा आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग रोजाना इस आरती में शामिल होकर सनातन धर्म के प्रति एक संदेश दिया करते हैं। आज सनातन धर्म पीछे की ओर जाने के लिए मजबूर हो रहा है। कारण यह है कि आज की इस दुनिया में भगवान के लिए कोई समय निकालना नहीं चाहता और मनुष्य भगवान से सब कुछ पाना चाहता है। इसलिए सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए गौ घाट पर रोजाना शाम को गंगा आरती का आयोजन किया जाता है और सीताराम का जाप भी चलता है। वहीं इस गौ घाट की दशा देखी जाए तो बड़ा ही दयनीय है, क्योंकि गंगा घाट पूरी तरह से कच्चा है, जबकि यहाँ पर हर पर्व पर प्रतापगढ़, कौशाम्बी व अन्य जिलों से हजारों की संख्या में भक्तों को गंगा स्नान करने के लिए आना पड़ता है और यहाँ पर कई जनपदों से लोग दाह संस्कार के लिए मिट्टी को लेकर भी आते हैं। ऐसे में यहाँ पर कच्चा घाट होने की वजह से लोगों को स्नान करने में काफ़ी खतरा बना रहता है। हालांकि इस घाट पर गंगा में डूबने से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। फिर भी इस गौ घाट पर किसी राजनीतिक सांसद, विधायक, मंत्री की नज़र नहीं पड़ती है। विधायक व सांसद, मंत्री की नज़र नहीं पड़ती है। विधायक व सांसद आते तो हैं और कई वादे करके चले जाते हैं। इस घाट का हाल जस का तस बना हुआ है। ऐसे में लोगों की माने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी यहाँ से रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर रोजाना सुबह शाम घंटों समय तक सीताराम का जाप निरंतर चलता रहता है। इस घाट के साथ यहाँ पर कई बड़े भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कई जगहों से हजारों की संख्या में भक्तों का आना होता है। इसी तरह यहाँ पर दुर्गा विसर्जन के लिए भी कई जगहों से लोग आते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतना प्रसिद्ध गौ घाट होने के बावजूद विकासों से कोसों दूर क्यों पड़ा हुआ है। आखिर इस घाट का सुंदरीकरण महाराज जी को सादर प्रणाम। इस गंगा आरती में सबसे पहले महाराज जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, शुभ नाम क्या है? जयराम दास महाराज, राम सुमिरन दास महाराज, हनुमान दास महाराज, विष्णुदास महाराज, बिजलीपुर ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि अंजनी पांडे, गंगा समग्र के ब्लॉक संयोजक अमित द्विवेदी, हिमांशु द्विवेदी, सुधांशु मिश्रा, पवन पांडे आदि दर्जनों भक्त मौजूद हैं। महाराज जी यहाँ पर आज 10 दिन से आरती लगातार हो रही है। इस आरती के माध्यम से सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश जाता है और इसका महत्व क्या है? ये हमारी प्राचीन और पौराणिक परंपरा रही है गंगा पूजन, गंगा आरती का। तो अब लोगों में जागृति आ रही है, हर जगह, हर तीर्थों में, हर धामों में गंगा आरती करने का। और गंगा आरती हो और लोग इससे जुड़ें, आस्था श्रद्धा बने, सबका कल्याण है, सबका हित है। क्योंकि कहा जाता है गंगे तब दर्शनाथ मुक्ति, गंगा जी आपके दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। महाराज जी, जैसे कि यहाँ पे आरती रोजाना होती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पक्का घाट नहीं है, उसके लिए खतरा भी संभव है कि खतरा भी हो सकता है। गंगा जी का कटाव है जी, तो इसके लिए कभी किसी से बहुत सांसद, मंत्री यहाँ पे आते रहते हैं, तो उन्होंने कुछ इसके लिए आश्वासन दिया है क्या? विक्रमादित्य मौर्य जी आश्वासन दिए कि हम पूर्णतया विकास करेंगे जी, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अब जब करें, जब उनका विचार हो, और अभी विकास हुआ नहीं है। तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के विकास के लिए जो अधूरा पड़ा हुआ है? कहने का मतलब है कि यहाँ का विकास हो। यहाँ कई गांवों के लोग, प्रतापगढ़ तक के लोग नहाने आते हैं जी। अमावस्या पूर्णिमा में काफ़ी भीड़ होती है जी। तो लोग उनको सुविधा के लिए जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह है, हाईवे से यहाँ तक बढ़िया रोड, इंटरलॉकिंग
और एक यात्री निवास इस तरह से विकास हो और लोग यहाँ रुके ठहरें, उनकी आस्था श्रद्धा है, अखंड नाम संकीर्तन से जुड़े लोग हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।